बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर करेक्शन रूल एक्सरसाइज नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, paperpreparation.com हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और facebook.com/paper preparation को भी हम फॉलो अप कर सकते हैं। चलिए जी, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर हम 3 की थी, उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को जो है सेंटेंसेस के साथ डिस्कस किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर इन तमाम जो रूल्स को आपने बताया है इसको अलग से एक जगह पर एक्सप्लेन कर दें। तो उन रूल्स को हमने पहले एक्सप्लेन करते हैं, देन वो ये हम जो है स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, देन हम क्या करते हैं जी, एक्सरसाइज नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी, एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, जो एक्सरसाइज नंबर 3 हमने की थी। उसके अंदर वो एक्सरसाइज नंबर 4 जो है ये भी इसी पर ही बेस करती है। नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज जो है हमारी 5, 6, 7 जो है वो भी इसी के ऊपर ही बेस करेंगे, नाउन्स के ऊपर, और कुछ जो एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 किया उसके ऊपर। देन वो जो है नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट रूल्स को पढ़ेंगे और साथ साथ हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा जी, एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन, सम नॉन काउंटेबल nouns ends in s but are grammatical in singular। अच्छा जी, इसके अंदर जो फर्स्ट रूल है हमारा, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एस के ऊपर एंड करते हैं, बट जो ग्रामेटिकली जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं, उसको हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे स्कूल्स और कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और इस तरह के और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एरोबिक्स आ जाता है, जिमनास्टिक्स आ जाता है, एथलेटिक्स आ जाता है, और ये कुछ जो है हमारी जो है बीमारियों से रिलेटेड जो आ जाती हैं वर्ड्स आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं। ये जो वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड पर एस आता है, दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, बट ये ऑलवेज यूज़ के अंदर जो होते हैं सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं। इनकी सब फॉर्म पर भी जो होती है सिंगुलर यूज़ की जाती है। ठीक है जी, रूल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, सम कॉमनली अकरिंग नॉन काउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज ग्रामेटिकल प्लूरल्स। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो कि उन्हें हम प्लूरल के तौर पर ही लेते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल प्लूरल ही होते हैं। वो कौन से नाउन्स होते हैं, लाइक बिलोंगिंग्स, कंग्रेचुलेशंस, क्रीडेंशियल्स। ठीक है, तो ये वो वाले नाउन्स हैं जो क्या होते हैं, तो ये वो नाउन्स हो जाती हैं। इस नाउन्स के साथ क्या आता है, ऑलवेज, जिस तरह एस है, अब इसके साथ एस ही रहेगा। कंग्रेचुलेशन जब भी हम लिखते हैं, अब अपने डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ कंग्रेचुलेशन ही लिखते हैं, हालांकि हम मुबारकबाद तो एक को दे रहे होते हैं। जिसकी बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि कंग्रेचुलेशन ही लगाया जाए, बिलोंगिंग के साथ एस लगाया जाए, क्रीडेंशियल्स के साथ एस लगाया जाए, ड्रैग्स के साथ एस लगाया जाए, अर्निंग्स के साथ लगाया जाए, लैग्स के साथ लगाया जाए, मीन्स के साथ। ठीक है, ये जो ग्रामेटिकली जो होते हैं प्लूरल ही होते हैं, ये वर्ड जो होते हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के अंदर ही इनको एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो है ऑलवेज प्लूरल ही रहेंगे। पिक्चर्स, रिमेन्स हो गया, सेविंग्स हो गया, रिचेस, ये वर्ड हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 3 में फर्स्ट सेंटेंस किया था। ठीक है, थैंक्स आ जाता है, स्टेट, जितने भी वर्ड्स हैं हम जिस चीज़ को ऑलवेज हम क्या यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लूरल ही यूज़ करते हैं। इनके साथ ऐसे लाजमी यूज़ किया जाता है, ऑलवेज ऐसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है जी, नाउन हैविंग टू पार्ट्स यूजली टेक प्लूरल वर्ब। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक ग्लासेस, ग्लासेस जो होते हैं पेयर ऑफ टू होता है ना, पता ही होगा आपको। ठीक है, ग्लासेस जो होता है इनके साथ हमेशा इसको यूज़ किया जाता है, एज इसको प्लूरल वर्ब लिया जाता है, जो एज अ वर्ब और एज अ प्लूरल लिया जाता है। उसके बाद बाइनोकुलर्स आ जाता है, जीन्स आ जाता है, सीजर्स आ जाता है, टंग्स आ जाता है, ब्रीचेस आ जाता है, गूगल्स आ जाता है, पैंट्स आ जाता है, ट्राउज़र्स आ जाता है, शॉर्ट्स आ जाता है। ठीक है, तो इसके इससे रिलेटेड हम एक और रूल्स भी नीचे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी चीज़ दोबारा डिस्कस होगी। ये नेक्स्ट एग्जांपल जब करेंगे उसके अंदर मैं इसके बारे में एक और चीज़ आपको बताऊँगा। तो इसके बाद देखते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स ऐसे जो फिक्सली एक्सप्रेशंस हैं, फिक्स्ड हैं, इनके जो इनके बारे में जो कुछ भी है वही होते हैं कि प्लूरल वर्ड्स होते हैं ये,
ऑलवेज ये प्लूरल ही रहती है, जैसे ऑड्स एंड एंड्स आ जाता है, ग्राउंड्स आ जाता है, सराउंडिंग्स, रिगार्ड्स, कंग्रेचुलेशन, ये ऊपर भी हमने देखा है, उससे रिलेटेड उसी सेंटेंसेस में से ही है ये क्वेश्चन रूल नंबर 2 जो है सेम वही रूल है पूरे का पूरा। ये ग्राउंड्स आ गया, सराउंडिंग्स आ गया, रिगार्ड्स, कंग्रेचुलेशन, मेक फ्रेंड्स के बारे में आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि जो फ्रेंड्स जो होते हैं, जब हम दोस्ती कर रहे होते हैं किसी एक के साथ, जब हम सेंटेंस में लिख रहे होते हैं, चाहे एक के साथ दोस्ती हुई है, चाहे दो के साथ हुई है, ज़्यादा के साथ हुई है, हमने हमेशा फ्रेंड्स ही यूज़ करना है, फ्रेंड को यूज़ नहीं करना है। इसको नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स हमेशा एस लगाएंगे साथ, अर्निंग्स के साथ, आलम्स के साथ, और ये क्या होंगे, हमेशा प्लूरल वर्ड्स हैं और ये प्लूरल के तौर पे ही यूज़ होंगे ये वाले वर्ड्स जो हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल आता है जी, वर्ड्स डैट कीप एस बट आर सिंगुलर। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो जिनके एंड पर एस तो होता है, लेकिन वो जो होते हैं क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट आर सिंगुलर, वो सिंगुलर होते हैं। और वो कौन से वर्ड्स होते हैं, एक सेकेंड। अच्छा जी, वो कौन से सेंटेंस होते हैं जी जो कि जिनके साथ एस तो आता है लेकिन वो सिंगुलर रहते हैं। अब हमने ये जो रूल देखा था अभी यहाँ, अभी अभी हमने ये फर्स्ट रूल जो देखा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एस आता है लेकिन वो ग्रामेटिकली सिंगुलर होते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 3 जो है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। ये देखें, हमने जो देखा था कि मेसल्स की बीमारी हमने पढ़ी थी, मम्स, अलेंस, अमीन्स, ये वर्ड जो हैं इनके साथ ऐसा आ रहा है लेकिन ये क्या होंगे, एज अ सिंगुलर ही यूज़ करें होंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 जो रूल नंबर 1 से रिलेटेड है, समझ आ गई इसकी आपको, ये ऊपर हमने बता दिया ये वर्ड जो है। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट रूल है जी, सम नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर ओनली। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एज अ सिंगुलर ही यूज़ होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है, जो कुछ भी हो जाए जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। लेकिन कुछ वर्ड जिसके अंदर ऐसे होते हैं जब इनको एज अ प्लूरल हमने यूज़ करना होता है तो उसके साथ हमने क्या करना होता है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड को यूज़ किया जाता है। ये हमने नीचे लिखा है, देयर आर some nouns that are not made plural by adding s to them। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगाने से वो प्लूरल नहीं बनते, however they are made plural by adding typical वर्ड्स बिफोर देम। इससे पहले कोई टिपिकल वर्ड यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, ये वाला जो ये दोनों जो हैं इससे रिलेटेड है, इनको आपने याद रखना है। ये वर्ड सारे मैंने यहाँ पर बता दिए। ना कौन से वर्ड्स हैं जो एज सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं, सीनरी आ गया, इंफॉर्मेशन, वोकेशंस आ गया, पोइट्री आ गई। इस वर्ड्स को आपने लाजमी रिमाइंड में रखना है, वोकेशन हो गया, पोइट्री हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है। इनको अपने लाजमी लाजमी अभी से माइंड में बिठा लीजिए, जब हम एग्जांपल करेंगे वहाँ पर आ रहे होंगे वर्ड, मशीनरी, ऑफ स्प्रिंग, इक्विपमेंट, ब्रेड, राइस, नॉलेज, ज्वेलरी, लगेज, क्लॉथिंग, ट्रैफिक। ठीक है। ये सारे वर्ड जो है हमारे क्या हैं, सिंगुलर ही होते हैं। अब इनमें से जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, होते ही सिंगुलर हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था पोइट्री। ठीक है। पोइट्री आ गया, फर्नीचर आ गया। तो जब इनको हमने एज अ प्लूरल लिखना पड़ जाए और लिखना ही हो इसके अंदर प्लूरल के अंदर, तो उसके साथ हमने क्या, हमने यहाँ पर भी देखा था, टिपिकल वर्ड को यूज़ करना होता है। लाइक जैसे भी मैंने बताया, पोइट्री को अगर हमने एज अ प्लूरल यूज़ करना तो हम पोइम्स लिख देंगे, या फिर पीसीज ऑफ पोइट्री, एक साथ वर्ड का एक्स्ट्रा कर दिया, पीसीज ऑफ पोइट्री कर दिया है। इसी तरह फर्नीचर है, जो फर्नीचर है जब इसको हमने एज अ प्लूरल लिखना है तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिखा जाएगा। ठीक है। इस तरह अब्यूज़ आ जाता है, एडवाइस आ जाता है, तो वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ आ जाता है, वर्ड्स ऑफ एडवाइस आ जाएगा। ठीक है। ये वर्ड नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम देखेंगे एग्जांपल एक्सरसाइज उसके अंदर आ रहे होंगे, अब इसको याद रखिएगा जी। लास्ट रूल है हमारा जी, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर प्लूरल इन यूज़। अच्छा जी, यहाँ पर जो बताया गया ना, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म और बट आर प्लूरल इन यूज़, तो किसके बारे में बात कर रहा हो यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कैटल, पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का जो हजूम, उसे पीपल कहते हैं। शीप जो होता है, शीप की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म शीप ही रहती है। पोल्ट्री होती है, वर्मिन। ठीक है। ऑडियंस हो गया, क्लर्जी हो गया, यहाँ पर कौम आएगा। फॉल का क्या है, ये जो है क्या कलेक्टिव नाउन है, किसी ग्रोह को शो कर रहे होते हैं, तो इसके साथ हम जो क्या करेंगे, हम प्लूरल को यूज़ करेंगे, फॉर्म जो ये प्लूरल आएगी हमारी। अच्छा, ये एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाए किए। फर्स्ट सेंटेंस है 6 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा जी, इसके बाद इधर हम देखते हैं 6 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर इस क्यों आया है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना अमाउंट ऑफ मनी, अ डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ टाइम।
ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बाद जब भी हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है हमने, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया अमाउंट ऑफ मनी, डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ टाइम, 12 पाउंड्स, ठीक है। पाउंड्स क्या मनी में आ गया, 12 पाउंड सीम्स आ जाएगा। क्यों सीम्स, मैंने क्यों बताया अभी। इसके साथ हम, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। 100 मीटर आ गया, 100 मीटर आ गया, 100 मीटर इज़ आएगा। 90 किलोज़, 90 किलोज़ इज़ आ जाएगा, 90 किलोज़ इज़ आ जाएगा, ठीक है। 5 मिनट्स, इट्स 5 मिनट्स डज नॉट आ जाएगा। समझ आ गई इसके बारे में जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। अलम्स इज़ बीइंग गिवन टू द बिलाल, खैरात की बात करें तो अलम्स, अभी हमने वर्ड ऊपर पढ़ के आए हैं, जब इसको हम रूल्स को पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था अल्म के साथ हमेशा अल्ब जो है था ऑलवेज जो एज अ प्लूरल को यूज़ किया जाता है और जमा के तौर पे लिया जाता है। इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या आएगी, जमा आएगी, यहाँ पर अलम्स आर आ जाएगा। पोइट्रीज़ हैव देयर अपील टू द आर्ट, पोइट्रीज़ की जमा, पोइट्री की जमा नहीं होती। ये भी अभी ने आपको अभी बताया है पिछली स्लाइड के अंदर। पोइट्री नहीं होती, यहाँ पर पोइम्स आ जाएगा, पोइम्स हैव देयर अपील टू द हार्ट आ जाएगा। पोइट्री को हमने एक और तरह लिख सकते हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैंने ऊपर वाली स्लाइड में ऑलरेडी बता दिया है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोइम्स, ठीक है। पोइम्स के अलावा यहाँ कोई क्या यूज़ करेंगे वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, ठीक है। वेजेस जो होता है ऑलवेज वर्ड जो है एज अ सिंगुलर ही लिया जाता है, ये सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ जो हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और रूल बताता रहा हूँ जिसको हम नेक्स्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो साथ साथ इसको भी लिख लें रूल को, कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आ जाए फर्स्ट फेस के अंदर आ जाए ऑफ, यहाँ पर ऑफ, नॉट, बट, बिसाइड, एक्सपेक्ट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, विद, जो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर तो उसके बाद हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है वो सिंगुलर ही लगानी है, ये आपने हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ आ जाएगा। ये रूल अगली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी दोबारा आएगा, तो आपने इसको याद रखना है। मैं वहाँ आपको सिर्फ गेस्ट करूँगा, आपने मुझे बताना होगा। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ आ जाएगा। मैनी अ सोल्जर, अब सोल्जर आएगा, यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है। मैनी अ सोल्जर लॉस्ट देयर लाइफ इन वार। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ मैनी आ, ठीक है। मैनी आ सोल्जर बताया गया, मैनी आ मतलब कि काफ़ी सारे सोल्जर्स में से एक एक को बताया जा रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर वर्ड होगा ना, ये आ गया मैनी आ, ठीक है। यहाँ अगर आया था आ मैनी, अगर आ मैनी यूज़ हुआ होता आ मैनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर, देन तो ये फिक्रा बिल्कुल ठीक था, कोई इशू था यहाँ पर। या तो यहाँ आ मैनी आ जाएगा, अदरवाइज अगर मैनी आ है लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा हीज़ आ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे सोल्जर्स में से बता रहा है। यहाँ पर स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, इसको आपने ठीक कर लेना है जब राइट डाउन कर रहे हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैनी आ सोल्जर्स लॉस्ट हीज़ लाइफ आ जाएगा, क्योंकि एक एक की बता रहा है वो, ना कि वो सब की बता रहा है, सबके साथ एक एक का कंपैरिजन कर रहा है वो मैनी आ। अगर आ मैनी आ जाएगा तो फिर यहाँ पर देर ही रहेगा। द जेंड्री वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फंक्शन, जेंड्री, अब जेंड्री जो वर्ड है मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। अच्छा, हिज वेट इज़ 5 स्टोन, हिज वेट इज़ 5 स्टोन। अब इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि हिज वेट इज़ 5 स्टोन आएगा। क्यों स्टोन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई क्वांटिटी बता रहे होते हैं, जिस तरह डज़न आ जाता है, 100 आ जाता है, 1000 आ जाता है, तो क्वांटिटी के साथ जब नंबर भी साथ आ रहा है तो उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना होता, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी बॉट सम स्टेशनरीज फ्रॉम द बाज़ार। अब अब हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े थे, सीनरी, इंफॉर्मेशन, वोकेशन, ठीक है। इनके साथ मैंने क्या कहा था, इनकी कोई प्लूरल नहीं होती, इनकी कोई जमा नहीं होती, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। तो स्टेशनरी जो है ना, स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरीज नहीं लिखा जाएगा। शी बॉट सम स्टेशनरीज नहीं रहेगा, स्टेशनरी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई टेक पेन ओवर माई वर्क। अच्छा जी, सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो सिंपल सी बात चीज़ है सामने नज़र आ रही है कि पेन्स नहीं होता, पेन नहीं होता, पेन्स होता है वर्ड, ठीक है। से एस का इजाफा करेंगे। ही लॉस्ट, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र्स। अच्छा जी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था पेयर ऑफ नाउन्स आ जाते हैं, जो पेयर के अंदर नाउन जो होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, किस तरह लिखते हैं उसको,
ठीक है, जो पेयर के अंदर होती हैं। जैसे ग्लासेस का मैंने अब ग्लासेस हमने देखा था ऊपर, तो ट्राउज़र्स भी ऊपर वर्ड देखा था, इसके साथ एस ट्राउज़र्स आएगा वर्ड। ठीक है, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र्स आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ ट्राउज़र्स से पहले हम ये भी लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट यही है कि इससे पहले हम पेयर ऑफ ट्राउज़र लिखें तो वो इससे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ट्राउज़र से पहले क्या लिखें, ही हैज़ लॉस्ट हिज अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स आ जाएगा। इसी तरह प्लीज़ गिव मी अ सीज़र, सीज़र नहीं होता वर्ड सीज़र्स होता है, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और पेयर ऑफ सीज़र्स आ जाएगा, जैसे बेस्ट प्रैक्टिस है मैंने ऊपर बताया आपको। ये देखिए, प्लीज़ गिव मी अ पेयर ऑफ सीज़र्स आएगा, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं लगाया, यहाँ ऐसा आएगा। ओके, सॉरी यू हैव मैनी वर्क्स टू डू। अच्छा, यू हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब ये सेंटेंस जो है, जो अभी हमने ऊपर रूल्स पढ़े उनसे थोड़ा हटके है, लेकिन इसके बारे में आपको यहाँ बताता जाऊँ कि अब जो वर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क्स जो है, वर्क जो काम करना होता है वो क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। एक तो यहाँ पर ये मिस्टेक है इस सेंटेंस के अंदर, यू हैव मैनी वर्क टू डू होगा। अच्छा, अब जो मैनी है वर्ड, जो वर्ड मैनी है, इसके साथ ये जो है किसके साथ यूज़ किया जाता है, ये काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है। तो अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ किया जाएगा, मच यूज़ किया जाएगा। तो यू हैव मच वर्क टू डू आएगा यहाँ पे। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। ठीक है, यू हैव मच वर्क टू डू, यहाँ पर मच आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, आई शैल गो टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। देखा जी, आई शैल गो टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन आएगा, एस नहीं आएगा। ये भी अभी मैंने ऊपर बताया, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनके साथ एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, उसके बाद है जी, दिस पोल्ट्री बिलोंग्स टू हिम। अच्छा, ये सिंपल हम सेंटेंस की जो रूल्स होते हैं उसको इसके अंदर दो चीज़ें देखेंगे हम इसके अंदर, कि अब हमें पोल्ट्री जो हमने देखा था कलेक्टिव नाउन है, पोल्ट्री क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, इसके साथ हम लगाएंगे दीज आ जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री जो काफ़ी सारी चीज़ों को, जो कलेक्टिव नाउन है ना, काफ़ी सारों को जमा को शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दीज आ जाएगा, दीज पोल्ट्री। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई चीज़ जो होती है, हमने पढ़ा था कि ही शी इट जो होता है सिंगुलर होता है उसके साथ एस टी एस का इजाफा कर दे, अगर प्लूरल आ जाए तो उसके साथ एस टी एस का इजाफा नहीं कर दे। तो यहाँ दीज पोल्ट्री, दीज आ रही है मतलब कि जमा आ रहा है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, बिलोंग आ जाएगा सिंपल, दीज पोल्ट्री बिलोंग टू हिम आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया जी, 3 parts ऑफ द बिजनेस आर लेफ्ट फॉर मी टू डू। चलें जी, ये तो आपको मुझे खुद ही आपको मुझे बताना चाहिए कि इसके यहाँ पर क्या आएगा, बताना चाहिए ना। ऑफ, नॉट, बट, बिसाइड, मैंने आपको पीछे बताया था कि इसको आप लिख लें, मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया, इसे नेक्स्ट एक्सप्लेन लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि ऑफ, नॉट, बट, बिसाइड, एक्सपेक्ट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, ये वर्ड जब पार्ट किसी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आ रही हों नाउन्स के अंदर, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 parts ऑफ द बिजनेस इज़ आ जाएगा, इज़ लेफ्ट फॉर मी टू डू। हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नाउन्स, हिज वेयर अबाउट्स के वेयर अबाउट्स रहेगा, ये जो होता है एज अ क्या यूज़ करते हैं, वाहिद के तौर पे, सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी, इस आ जाएगी। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। अच्छा जी, एडवाइसेस, अब ये वो वाहिद वो इस तरह के वर्ड, अब्यूज़, एडवाइसेस, पोइट्री हमने ऊपर देखा था, इनकी क्या होती है, प्लूरल नहीं बनती। जब इनको प्लूरल फॉर्म बनानी होती है इसके साथ क्या लगाया जाता है, टिपिकल वर्ड को साथ क्या कहता है, जोड़ा जाता है, जिसके बाद इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस आएगा, या वर्ड्स ऑफ एडवाइस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है जी, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ वर्ड्स आएगा और यहाँ पर पीसीज आएगा। नेक्स्ट है जी, दे हैव रीड मैनी पोइट्रीज। अब पोइट्रीज की जो है क्या है, जमा क्या होती है, पोइम्स होती है। ठीक है, या क्या होगी, पीसीज ऑफ पोइट्री होगी। ये आपको मैंने बताया था पहले भी और यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, दे हैव रीड मैनी पोइम्स आ जाएगा। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें इसको। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग होती है। सो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 है, इसको हम लेके बहुत जल्द आपके सामने पेश होंगे।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।